नमस्कार स्टूडेंट्स, हम एन10 भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोग 4 वीडियोस देख चुके हैं। ये 5वां वीडियो है। मैं सोच रहा था इसको लास्ट पार्ट में ही खत्म कर देता, बट नहीं कर पाया। 30 मिनट्स हो चुके थे तो मैंने इसको वहीं स्टॉप कर दिया था। तो हम लोग एरर डिटेक्शन देख चुके हैं। ठीक है, कैसे हम लोग डिटेक्ट करते हैं VRC, CRC, LRC और चेकसम वाला जो पॉइंट था। जो ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं समझ में आए, नहीं तो तत्काल के लिए आप वो जो स्टार मार्क वाले जो पॉइंट्स थे उनको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं? एरर करेक्शन। ठीक है, एरर करेक्शन में दो मेथड्स होते हैं बेसिकली, स्टॉप एंड वेट ARQ एंड स्लाइडिंग विंडो। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग अभी देखेंगे एरर करेक्शन इन एल्गोरिदम्स में कैसे करते हैं। ठीक, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और दोस्तों को भी बताइए। राइट, और आई एम वेरी सॉरी कि मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण। बट जो भी है, जितना भी हो पा रहा है मेरे से कर रहा हूँ। बाकी आप अपने साइड से लगे रहिए, इसको जस्ट डिजर्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं आप। मेन कोर्स आप खाते रहिए और पीछे से आपका वो आइसक्रीम वगैरह आता है, वो आइसक्रीम वगैरह है ये। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। और यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे उठ करके, एटलीस्ट 2-3 सवाल तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से आने के लिए। इसके बाद एक और मैं लेक्चर लूँगा और पूरा वो नेटवर्किंग खत्म हो जाएगा। मतलब 6 वीडियोज़ में नेटवर्किंग BPSC ट्री के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो और एक और इन्फॉर्मेशन, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको जितने भी प्लेलिस्ट है ना, एक ये जो अभी चल रहा है अपना सीरीज नेटवर्किंग का, उसका प्लेलिस्ट है। ठीक है, 2 अपने टेस्ट सीरीज है, उनके प्लेलिस्ट हैं। C++ का टेस्ट सीरीज है, NCERT का टेस्ट सीरीज है। ठीक है, NCERT का मतलब जो बुक है उसका मतलब एक्सप्लेनेशन है, जो भी चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन होते हैं। तो उसमें आप पहले 4-5 चैप्टर तो देख ही जाइए उसके। और उसके अलावा इतना ही है, और भी कुछ है तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें, बेल आइकन दबा दें। ठीक है, आइए टॉपिक पर। एरर करेक्शन। एरर करेक्शन जो है वो कहाँ पर होता है? डेटा लिंक लेयर पे होता है। ठीक है, पॉइंट्स याद करना है अपने को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहाँ पे हो रहा है? ये डेटा लिंक लेयर पे हो रहा है। करेक्ट। ठीक है, एरर क्या होता है? इसको थोड़ा ये आप इसको सीक्वेंस को फॉलो कीजिए। सीक्वेंस क्या कहता है कि एरर पहले डिटेक्ट होता है। राइट, एरर पहले डिटेक्ट होता है, उसके बाद नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट इज सेंट। एक सेकेंड, एरर पहले डिटेक्ट होता है। ठीक है, एरर पहले डिटेक्ट हो रहा है, उसके बाद निगेटिव एक्नॉलेजमेंट जो है वो भेजा जाता है। ठीक, अगर एरर नहीं है तब क्या भेजते? तब एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नैक बोलेंगे आगे से। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। इसको नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट को हम लोग नैक बोलेंगे, और जब एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं तो उसको हम लोग ACK बोलते हैं। राइट, तो यहाँ पर आप इस पाथ को फॉलो कीजिए कि एरर डिटेक्ट होता है, उसके बाद हम लोग जो रिसीवर है वो क्या करता है? निगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजता है, नैक भेजता है। जब वो नैक भेजता है तो स्पेसिफाइड फ्रेम्स जो हैं, जो भी फ्रेम्स उसको नहीं मिले हैं, वो उसको वापस भेज जाते हैं। नाउ दैट स्पेसिफाइड फ्रेम्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं कि कौन से एल्गोरिदम के तहत ये काम हो रहा है। ठीक है, तो वो एल्गोरिदम क्या है वो आगे देखेंगे, बट अभी के लिए समझ लीजिए कि एक बार एरर जो रिसीवर है उसने डिटेक्ट कर लिया कि जो उसके पास फ्रेम आया है या नहीं आया है, ठीक है, लॉस्ट हुआ है या करप्ट हुआ है, जो भी हुआ है, वो क्या करेगा? उसको नहीं मिला, मतलब सही मतलब जो उसका शेप साइज है उसमें नहीं मिला उसको, तो वो क्या करेगा? नैक भेजेगा सेंडर के पास में। ठीक है, नैक भेजते ही वो क्या करेगा? सेंडर उसको नैक मिलेगा, समझ जाएगा कि भैया वो रिसीवर के पास जो है मेरा मैसेज नहीं पहुंचा, मेरा फ्रेम नहीं पहुंचा है। तो उस केस में वो क्या करेगा? फिर से वो स्पेसिफाइड फ्रेम्स जो होंगे उनको वो भेजेगा। ठीक, इस जो ये रिट्रांसमिशन है वो 3 केसेस में होते हैं। पहला तो डैमेज फ्रेम हो जाए। ठीक है, फ्रेम क्या हो जाए? डैमेज हो जाए। ठीक है, डैमेज हो जाए, लॉस्ट हो जाए, मतलब खो जाए, डैमेज हो जाए। लास्ट क्या होता है? लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट। मान लीजिए कि अगर जो रिसीवर है उसके पास मैसेज सही सलामत पहुंच गया, वो क्या करेगा? एक्नॉलेजमेंट भेजेगा सेंडर को। तो वो जब सेंडर के पास एक्नॉलेजमेंट पहुंचेगा, सेंडर समझ जाएगा कि भाई जो फ्रेम है मेरा, मैंने जो भेजा था उसके पास ठीक ठाक पहुंच गया है। लेकिन अगर वो एक्नॉलेजमेंट ही लॉस्ट हो जाए तो उस केस में क्या करेगा? सेंडर जो है वो वापस उसको रिट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, और करना नहीं चाहिए इस केस में, लेकिन वो क्या हुआ कि वो जो आ रहा डिलीवरी मैसेज आ रहा था, वो डिलीवरी मैसेज कहीं खो गया बीच रास्ते में। ठीक है, कभी कभी होता है ना कि OTP आया और OTP के बाद जो पैसा कटा अपने बैंक अकाउंट से तो उसका मैसेज नहीं आया, तो हमको पता नहीं चलता है कि ये कटा है या नहीं, पैसा कटा है नहीं कटा। उसके से हम लोग क्या करते हैं? उसके से हम लोग रीपेमेंट कर देते हैं कभी कभी। तो उससे ये पता चलता है कि जो सेंडर है जो है वो बिना मतलब के 2 बार वो अपना जो फ्रेम है उसको वो भेज रहा है। ठीक है, इस जो पूरा प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट बोलते हैं। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ये ARQ आगे भी दिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, स्टॉप एंड वेट ARQ दिख रहा है अपने को, और एक और नीचे भी है उसमें ARQ लिखा हुआ होता है। तो आपसे अगर ये पूछ दे कि ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट क्या होता है, इसके तहत क्या होता है कि एरर जो है रिसीवर डिटेक्ट करता है, वो नैक भेजता है सेंडर को। सेंडर क्या करता है? फ्रेम उठा करके जो भी फ्रेम उसको चाहिए रिसीवर को, जो नहीं पहुंचा सही से, उसको वो वापस भेज देता है। ठीक है, ये वापस भेजने का काम 3 केस में होता है। पहला 2 केस तो जायज़ है। ठीक है, डैमेज फ्रेम और
एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट फ्रेम, ठीक है। अगर डैमेज हो गया, करप्ट हो गया या फिर फ्रेम ही खो गया जो भेज रहा था, तो ये दोनों केसेस में वो ठीक था। लेकिन लास्ट जो केस है वो ठीक नहीं है, बट कोई ऑप्शन नहीं है ना। अब जो सेंडर है उसको पता ही नहीं चला कि भाई उसने फ्रेम रिसीव किया या नहीं रिसीव किया। वो क्या करेगा, जब एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया तो वो फिर से वो मैसेज भेज देगा। और नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि अब हर बार तो एक्नॉलेजमेंट खो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। एक बार खो सकता है, 2 बार खो सकता है, 3 बार खो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं खोएगा, ठीक है। जनरली नहीं खोता है, लेकिन जस्ट इन केस अगर खो जाए तो वो जितनी बार उसको एक्नॉलेजमेंट जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो मैसेज भेजता रहेगा, ठीक। इसमें जो करेक्शन मेथड्स हैं, एरर करेक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो उस करेक्शन में जो 2 मेथड्स हैं उनकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टॉप एंड वेट ARQ एंड स्लाइडिंग विंडो। अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि पहले हम लोग स्टॉप एंड वेट देखेंगे। अब ये एक आगे बढ़ने से पहले आप 1-2 बात यहाँ पर समझिए कि स्टॉप एंड वेट ARQ और स्लाइडिंग विंडो ARQ ये क्या है। ये आपके करेक्शन मेथड्स नहीं है एक्चुअली ये एल्गोरिदम्स हैं जो आपको फ्लो कंट्रोल में आते हैं, ठीक है। फ्लो कंट्रोल क्या होता है हम लोग बात कर चुके हैं इस बारे में। फ्लो कंट्रोल मतलब होता है कि सेंडर जो है वो तेजी से भेज रहा है, रिसीवर धीरे रिसीव कर रहा है, या रिसीवर तेजी से रिसीव कर रहा है, सेंडर धीरे भेज रहा है। तो उस केस में क्या आता है, फ्लो कंट्रोल आता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग शुरू करेंगे तो उसमें फ्लो कंट्रोल से ही शुरू करेंगे, और उसमें हम लोग देखेंगे कि स्टॉप एंड वेट आ रहा है, स्लाइडिंग विंडो आ रहा है, ठीक। तो स्टॉप एंड वेट और स्लाइडिंग विंडो में क्या डिफरेंस होता है। स्टॉप एंड वेट में ये होता है कि एक बार में आप एक फ्रेम भेजते हैं, ठीक है, वहाँ से वो एक्नॉलेजमेंट भेजता है। एक फ्रेम भेजा, एक्नॉलेजमेंट भेजा, एक फ्रेम भेजा, एक्नॉलेजमेंट भेजा, ऐसा स्टॉप एंड वेट। अब नाम से ही पता चल रहा है कि स्टॉप एंड वेट बोल रहा है, ठीक है। स्टॉप एंड वेट क्यों, कि एक बार आपने फ्रेम भेज दिया, आप स्टॉप हो जाइए, अब आगे आपको नहीं भेजना है। स्टॉप एंड वेट, वेट फॉर व्हाट, वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। ये इसमें होता है। स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है कि आप नंबर ऑफ जो ये होते हैं आपके फ्रेम्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं कि कितने जो विंडो का साइज होगा उतना आप फ्रेम जो है वो उसको भेज सकते हैं। n-1 फ्रेम्स भेज सकते हैं बेसिकली, ठीक है। विंडो का साइज अगर 8 है तो आप n-1 7 फ्रेम्स भेज सकते हैं, ऐसा कुछ बात चलता है यहाँ पर, ठीक है। तो वो एक एक करके समझते चलते हैं। तो पहले आपने स्टॉप एंड वेट ARQ को समझ लिया। अभी स्टॉप एंड वेट ARQ क्या होता है, इसमें सेंडर क्या करेगा, एक फ्रेम भेजेगा, वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, फिर वो वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट का, फिर उसको एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा तो फिर वो अनदर फ्रेम भेजेगा। तो पहला लाइन देखिए इसमें क्या बोल रहा है, फर्स्ट लाइन इज सेइंग 1 फ्रेम सेंट एट अ टाइम, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। फ्लो कंट्रोल में इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, बाकी अभी के लिए समझ लीजिए कि स्टॉप एंड वेट में जो है एक फ्रेम भेजा एक्नॉलेजमेंट, एक फ्रेम भेजा एक्नॉलेजमेंट, ऐसा चलता है, राइट, ठीक। पहला लाइन समझ में आ गया आपको कि इसका एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है। दूसरा लाइन इसमें क्या कर रहा है कि सेंडर कीप्स अ कॉपी ऑफ लास्ट फ्रेम टिल एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड, ठीक है। थोड़ा इसको और इधर कर देते हैं, है ना। अब ये जो थोड़ा मतलब घचपच सा हो गया है ना, इसको घचपच को सही करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये एक लाइन जो बना हुआ है, रेड लाइन जो बना हुआ नीचे, उसके ऊपर जो है वो स्टॉप एंड वेट का है बात, ठीक है। उसके नीचे जो है वो स्लाइडिंग विंडो की बातें हैं, ठीक है। तो अभी क्या किया, सेंडर कीप्स अ कॉपी ऑफ द लास्ट फ्रेम टिल एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड, ठीक है। तो लास्ट फ्रेम को क्या नंबर करता है, वो 0 नंबर करता है, एक्नॉलेजमेंट को क्या नंबर करता है, 1 नंबर करता है, ठीक। अब आपको ऐसा मैंने समझिए कि अब जो आपका सेंडर है वो फ्रेम भेजेगा, फ्रेम का नंबर क्या करेगा, 0 करेगा, उधर से एक्नॉलेजमेंट आएगा तो एक्नॉलेजमेंट का क्या नंबर रहेगा, 1 नंबर रहेगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर सवाल बन सकता है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट कि जो फ्रेम भेजा है सेंडर स्टॉप एंड वेट ARQ एल्गोरिदम में या करेक्शन मेथड में जो फ्रेम भेजा है उसका नंबर क्या होता है, उसका नंबर 0 होता है, सेट 0 होता है, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट का नंबर क्या होता है, इसका नंबर 1 होता है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ इस लाइन में क्या कहना चाह रहा है कि सेंडर ने एक उसको भेज दिया तो वो एक कॉपी उसका रखे रहता है। क्यों रखे रहता है, क्योंकि अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला उसको तो वो क्या करेगा, फिर से उसी फ्रेम को उठा के उसको भेजेगा, ठीक। यहाँ तो क्लियर है। इफ़ एरर इन डेटा रिसीव, ठीक है, अगर जो रिसीवर है उसको एरर दिखता है डेटा में तो वो क्या करेगा, नैक भेज देगा, नैक फ्रेम इज सेंट। ये अभी हम लोग बात कर चुके हैं, नैक फ्रेम भेज देता है, ठीक है। अब इसका क्या है, नॉट नंबर्ड, ठीक है। ये मेंबर्ड लिखा गया है, सॉरी नहीं नंबर्ड ही लिखा हुआ है, NUM है, ये U है, ठीक है। तो 3 फ्रेम्स की बात हो रही है, एक जो सेंडर भेज रहा है फ्रेम और 2 फ्रेम्स जो रिसीवर भेज रहा है। रिसीवर क्या भेज सकता है, ACK या NAK, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट ACK या NAK इज इसका फुल फॉर्म क्या था, यहाँ पर आया था ना, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो रिसीवर क्या क्या भेज सकता है, नैक भेज सकता है या ACK भेज सकता है, और सेंडर क्या भेजेगा, एक फ्रेम भेजेगा बस, ठीक है। तो उसने फ्रेम भेजा, उसका नंबर 0 हो गया, उधर से वो रिसीवर एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, उसका नंबर 1 हो गया, और जो नैक भेजेगा, मान लीजिए उसके पास करप्ट फाइल पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, तो वो क्या भेजेगा, नैक भेजेगा, नैक भेजेगा, उसका नंबर क्या होगा, नंबर कुछ भी नहीं होता, नॉट नंबर्ड, ठीक है। तो ये भी आपका सवाल बन जाता है इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। सेंडर रिसीव्स एंड रिसेंड्स द डेटा, जब उसको नैक फ्रेम जो है वो सेंडर को मिलता है तो समझ में आ जाता है कि रिसीवर को डेटा नहीं मिला है, वो क्या करेगा, फिर से उसको डेटा भेज देगा,
ठीक है। सेंडर हैज़ अ टाइमर, ठीक है, सेंडर जो भेज रहा है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि स्टॉप एंड वेट बोला हुआ है कि आपने एक फ्रेम भेजा और आप वेट करते रहिए, स्टॉप रुक जाइए और वेट करते रहिए, कब तक वेट कीजिए, ठीक है। ये अब उस पर कुछ अंकुश तो लगाना पड़ेगा ना, देयर हैज़ टू बी ए लिमिटेशन, ठीक है, फॉर द ड्यूरेशन फॉर विच द सिस्टम इज गोइंग टू वेट, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन को जो नापने का क्या तरीका हो सकता है, एक टाइमर होता है, ठीक है। सेंडर के पास क्या होता है, एक टाइमर होता है, ठीक, एक टाइमर होता है। इफ एक्नॉलेजमेंट नॉट रिसीव्ड इन स्टिपुलेटेड टाइम, तो वो टाइमर जितनी देर वो चलेगा उतनी देर में वो उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला तो सेंडर एज्यूम्स डेटा लॉस, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर टाइमर जो है, ठीक है, वो बंद हो जाता है या टाइमर जो है वो मतलब एक्सपायर कर जाता है तो उस सेंडर क्या बिहेव करेगा उसके बाद वो बिहेव करेगा कि वो मान लेगा कि डेटा जो है वो लॉस्ट हो चुका है और वो क्या करेगा, रीट्रांसमिट कर देगा, सेंडर सेंड्स द डेटा अगेन, ठीक है। तो ये इसका था स्टॉप एंड वेट ARQ का था। इसमें ये एक पॉइंट है जो आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। रीट्रांसमिशन के लिए 4 फीचर्स जो है वो ऐड किए गए हैं, यही स्टेप्स में 4 फीचर्स हैं, वो मैंने आपको चूँकि हॉलिस्टिक वे में समझाया है तो ये 4 स्टेप्स आपको फीचर्स नहीं दिखे हैं इसमें, लेकिन 4 फीचर्स आप याद रखेंगे। इसमें 4 फीचर है, क्यों मैंने इसको अलग से लिखा है, क्योंकि स्लाइडिंग विंडो में 3 फीचर्स हैं बस, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। फॉर रीट्रांसमिशन 3 फीचर्स जो है ये ऐड किए गए हैं, ठीक है। इसलिए ये क्या है, तो स्टॉप एंड वेट ARQ में 4 है और स्लाइडिंग विंडो में कितने हैं, 3 है, ठीक है। 3 फीचर्स ऐड किए गए हैं और जो मैं समझा रहा हूँ उसी के अंतर्गत में ये 3 है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। अब आ जाइए स्लाइडिंग विंडो पे, ठीक, थोड़ा छोटा करते ताकि थोड़ा, हाँ, एक पेज में आ जाए। उम्मीद आप लोग को दिख रहा होगा, इतना छोटा तो नहीं हुआ है, नहीं, मैं अभी जहाँ जूम करने की ज़रूरत होगी मैं कर दूंगा, बाकी अभी पहले इसको समझते हैं क्या होता है, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो कैसे होता है, वहाँ पर आपने देख लिया कि एक बार में एक फ्रेम भेजा, फिर वो वेट कर रहा है कि एक्नॉलेजमेंट आएगा, फिर वो नेक्स्ट फ्रेम जो है वो सेंड करेगा, राइट। इसमें क्या होता है, स्लाइडिंग विंडो में एक से ज़्यादा फ्रेम भेज सकते हैं, एक से ज़्यादा फ्रेम भेज सकते हैं, देन अगेन देयर हैज़ टू बी अ लिमिट कि कितना फ्रेम एक बार में भेज सकते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना इनफाइनाइट फ्रेम भेज सकते हैं, तो भेजते ही रह जाएंगे, ठीक है। तो इनफाइनाइट फ्रेम नहीं भेज सकते हैं, कुछ एक फिक्स ये होना चाहिए, जो वो फिक्स जो आपका ये होता है ना, नंबर्स जो होते हैं, नंबर ऑफ फ्रेम्स दैट यू कैन सेंड एट अ टाइम, ठीक है, वो आपका उसको जो विंडो का साइज है उसके बराबर हो जाता है, ठीक है। तो सेवरल फ्रेम्स, इसको समझिए पहले, फिर अगर कुछ इसमें नहीं समझ में आएगा तो वो मैं आपको अलग से बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा इसको जूम करते हैं और समझते हैं, ठीक। सेवरल फ्रेम्स सेंट एट अ टाइम, ठीक है। सेवरल फ्रेम्स यहाँ याद रखें, वहाँ पर 1 फ्रेम था, यहाँ पर सेवरल फ्रेम्स जो है एक बार में भेजते हैं। कितने फ्रेम्स भेजते हैं, दिस हैश इज नंबर ऑफ, ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, जब भी हैश आएगा मतलब दैट इज नंबर ऑफ, ठीक है। नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने होंगे, n-1 होंगे, ठीक है। और यही क्या होता है, साइज ऑफ द विंडो होता है, n- साइज ऑफ द विंडो, ठीक है। तो आपको जो साइज ऑफ द विंडो है उतने फ्रेम्स आप उसको भेज सकते हैं। तो विंडो क्यों बोला इसको विंडो, क्योंकि हम जो है लिमिट लगाना चाहते हैं कि एक बार में कितना फ्रेम उसको भेज दिया जाए कि वो एक्नॉलेजमेंट जो है उतने फ्रेम्स का वो भेज देगा, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे उस पार्ट में, मतलब जो फ्लो कंट्रोल जब आएगा ना, थोड़ा इसको डिटेल में समझेंगे, बट अभी के लिए आप ये ध्यान रख लीजिए कि नंबर ऑफ फ्रेम्स जो है वो n-1 होंगे, ठीक है। और n-1 क्या है, साइज ऑफ द विंडो है, ठीक है। और ये दोनों ही जो है ये क्या है, नंबर ऑफ जो लिमिटेशन यूज़ करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। साइज ऑफ विंडो की क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक कुछ लिमिट हमको पता रहे कि इतना हम फ्रेम एक बार में भेज सकते हैं, ठीक है। एक बार में आप मतलब 5 भेज सकते हैं, 10 भेज सकते हैं, जो भी साइज ऑफ द विंडो होगा वो उतना आप भेज सकते हैं, ठीक है। क्यों इसको विंडो बोला गया, जब भी मैंने ये फिर से ये सवाल पूछा था, तो इसमें विंडो इसलिए बोला गया कि आप जितना बड़ा विंडो रखेंगे उतना ही तो हवा आएगा, ठीक है। आपके घर में जितना बड़ा विंडो होगा उतना हवा आएगा। छोटा विंडो रखेंगे, ठीक है, वो क्या बोलते हैं उसको, जंगला नहीं जंगला, ठीक है, छोटा जंगला सा होगा तो कम भिन्न होगा, झरोखा होगा तो और कम आएगा, थोड़ा बड़ा सा खिड़की होगा तो बड़ा हवा आएगा। तो कहने का ये मतलब है कि विंडो जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा आप फ्रेम भेज सकते हैं, विंडो जितना छोटा होगा उतना कम फ्रेम आप भेज सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है कि एक बार में उतने फ्रेम्स को आप भेज दिए, एक ही साथ उस सब का एक्नॉलेजमेंट आ जाता है आपके पास, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर देखिए, एक तो समझते हैं लाइन को, ठीक है। नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने, n-1 साइज ऑफ द विंडो के बराबर होता है, ठीक है। एक टाइमर सेट होता है, अगर टाइमर रन आउट हो गया तो 1 और ऑल फ्रेम्स आर सेंट, 1 और ऑल फ्रेम्स आर सेंट। अब 1 और ऑल होगा वो हम लोग आगे देखेंगे किस चीज़ पर डिपेंड करता है। ये आपका ना इधर पे आता है, सिलेक्टिव, ये दिख रहा है ना आपको, गो बैक एंड ARQ एंड सेलेक्टिव रिजेक्ट, इस पर डिपेंड करता है। तो आप इधर अभी के लिए समझिए कि आपने मान लीजिए विंडो का साइज 7 है, ठीक है। विंडो का साइज अगर 7 है तो आप क्या करेंगे, 7 फ्रेम्स जो सेंडर होगा वो 7 फ्रेम उठा के एक साथ भेज देगा उसको। उधर से वो क्या करेगा, वो भेज देगा कि हाँ मेरे पास 7 फ्रेम पहुँच गया। पहला केस तो ये बनता है। दूसरा केस ये बनता है कि आपने उसको 7 भेजे, ठीक है, अप टू 7 है तो आप 4 भी भेज सकते हैं, लेकिन अभी हम 7 मान के चल रहे हैं। आपने उसको 7 भेजा, ठीक है। उसमें से क्या हुआ कि 2 जो है करप्ट हो गए, 7 में से 2 करप्ट हो गए, यानी कि 5 सही सलामत आए, 2 गलत आए हैं,
गड़बड़ आए हैं। तो अब जो है वो क्या करेगा कि उसको नैक भेजेगा उसको, ठीक है, नैक भेजेगा कि नंबरिंग वो वगैरह है उसका हम आगे देखते हैं। तो कुछ नंबरिंग करके वो नैक उसको भेजेगा सेंडर के पास। तो सेंडर क्या करेगा, वो देखेगा कि यहाँ पर जो है ये 2 फ्रेम उसके पास सही से नहीं पहुँचा है। अब सेंडर के पास 2 ऑप्शन है, चाहे तो वो सारा ही जो 7 का जो सेट था उसको एक साथ ही भेज दे, एक केस ये हो सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि वो सिर्फ वो दोनों को ही भेजे, ठीक है, 1 चाहे 1 भेजे, जितना वो गड़बड़ है 1 मतलब जितना गड़बड़ है उतना, या फिर ऑल भेज दे, सारा ही भेज दे कि भाई एक काम करो, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है तो कौन सा 2 ठो नहीं पहुंचा तुम्हारे पास, तुम 7 फिर से ले लो, ठीक है। इस तरह से काम हो सकता है। और ये किस पर डिपेंड करता है, आगे जो एल्गोरिदम्स आएंगे उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये स्लाइडिंग विंडो में ऐसा चलता है, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ बन सकता है, एक तो वो स्टार मैंने बना दिया था, एक स्टार यहाँ बना लीजिए आप, ठीक है, एक स्टार यहाँ बना लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सेंडर कीप्स कॉपी ऑफ ऑल फ्रेम्स टिल ACK इज रिसीव्ड, ACK इज एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो अभी उस पहले वाले केस में क्या हो रहा था, ये जो अपना था स्टॉप एंड वेट में क्या हो रहा था कि एक फ्रेम भेजा तो एक फ्रेम को कॉपी रख रहा था। इसमें क्या हो रहा, मल्टीपल फ्रेम्स भेजा तो मल्टीपल फ्रेम्स की कॉपी रखेगा, एक ही कॉपी रखेगा लेकिन मल्टीपल कॉपी, मतलब 7 उसने फ्रेम्स भेजे हैं तो 7 को एक कॉपी अपने पास रखे हुए रहेगा कि जब तक उसके पास सही सलामत पहुंच नहीं जाता तब तक उसको वो डिस्कार्ड नहीं करेगा, एक कॉपी अपने पास रखे रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पर सेंडर कीप्स द कॉपी ऑफ ऑल फ्रेम्स, ठीक है। तो यहाँ एक सवाल बन सकता है कि कितने फ्रेम्स का वो कॉपी रखता है, तो जितने फ्रेम्स आपके जो नहीं मतलब आपने भेजा है, ठीक है, उन सारे फ्रेम्स का एक कॉपी वो अपने पास रखता है, ठीक। बोथ ACK एंड नैक आर नंबर्ड। तो पिछले वाले केस में क्या देखा था कि एक्नॉलेजमेंट जो था उसका कुछ नंबर था लेकिन नैक का नंबर नहीं था। एक्नॉलेजमेंट क्या था हमारे पास, 1 था, एक्नॉलेजमेंट हमारे पास यहाँ 1 था, ठीक है। फ्रेम का नंबरिंग 0 था लेकिन इसका क्या था, नॉट नंबर्ड था। दिस वॉज इंपॉर्टेंट, राइट, वी हैव स्टडीड दिस फ्यू मिनट्स बैक। इस केस में क्या होता है कि दोनों का ही नंबरिंग क्या हुआ होता है, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट भी है और नैक का भी नंबरिंग होता है। अब इनमें नंबरिंग मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया है कि जब वो नैक भेजता है रिसीवर के पास 7 फ्रेम आया, 7 में से 2 जो है वो करप्ट हो चुके हैं, तो उन्होंने क्या किया होगा, उसको नैक भेजा होगा। अब कुछ तो नैक में मेंशन होना चाहिए ना। पिछले वाले केस में क्या था, पिछले वाले केस में ये था कि नैक में नंबरिंग का जरूरत नहीं था क्योंकि फ्रेम तो एक ही आया है, ठीक है। लेकिन इस केस में 7 फ्रेम्स आए हैं तो नैक में तो कुछ नंबरिंग होना चाहिए, तभी तुमको पता चलेगा एज ए सेंडर की कौन से वाले फ्रेम नहीं पहुंचे हैं उसके पास, ठीक। तो उस केस में क्या करते हैं कि एक्नॉलेजमेंट जो है नंबर ऑफ नेक्स्ट फ्रेम एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो मान लीजिए ACK 5 है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अप टू 4, मान लीजिए 7 फ्रेम आपने भेजे होंगे, ठीक है। मान लीजिए 5 फ्रेम भेजा आपने, 5 फ्रेम भेजा तो उसमें से 4 मान लीजिए पहुँच गया है तो वो ACK 5 भेज देगा। मतलब ACK तो होगा ही होगा क्योंकि एक्नॉलेजमेंट पहला, दूसरा 5 लिखने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ नेक्स्ट फ्रेम एक्सपेक्टेड, दिस इज नॉट काउंट। ये जो नंबर आप देख रहे हैं दिस इज नॉट काउंट, दिस इज काउंट मतलब क्या होता है, गिनती होता है, वो गिनती नहीं है। नंबर ऑफ जब कभी होता है नंबर ऑफ पीपल, तो नंबर ऑफ पीपल वो गिनती की बात है, ठीक है। नंबरिंग का भी यहाँ बात कर रहा है, नंबरिंग ऑफ नेक्स्ट फ्रेम जो है वो जो भी होगा वो उसका एक्सपेक्टेशन, उसका वो नंबरिंग उसमें पड़ा हुआ मिलता है। माने एक्नॉलेजमेंट में अगला फ्रेम जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरे पास पहुँचे उसका नंबर होता है, ठीक। सरल शब्द में यही होगा इसका। नैक में क्या होता है, नंबर ऑफ डैमेज फ्रेम, जो फ्रेम उसके पास डैमेज पहुंचा है उसका नंबर होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो उसको नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट जब उसको मिलेगा सेंडर को तो उसको पता चलना चाहिए कि कौन सा जो फ्रेम है उसके पास सही से नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि नैक में जो भी डैमेज फ्रेम होता है उसका नंबर होता है, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया। इस तरह से ये स्लाइडिंग विंडो काम करता है। अब स्लाइडिंग विंडो में क्या है कि अपने पास 2 एल्गोरिदम्स हैं। पहला एल्गोरिदम है गो बैक एंड ARQ। अब ये हम लोग कहाँ से डिराइव कर रहे हैं, ये इस वाले कॉन्सेप्ट से डिराइव कर रहे हैं। ये आपका 1 और ऑल फ्रेम्स जो देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे भी जहाँ रब कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है यहाँ से वो डिराइव कर रहा है, ठीक है। अभी मैंने अंडाकार बना दिया है, अंडाकार समझते हैं आप लोग, है ना, अंडा का शेप में जो होता है, ठीक है। 1 और ऑल फ्रेम्स जो है ये आपका इस पर डिपेंड करता है। अब ये डिपेंड जो मैंने आपको बताया ये इसी का हम लोग थोड़ा आगे और बढ़ा चढ़ा के देखेंगे। बढ़ा चढ़ा के देखने में थोड़ा डिटेल वे में देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन क्या है, गो बैक एंड ARQ, ठीक है। गो बैक एंड ARQ, इसमें क्या होता है, थोड़ा इसको जूम करते हैं समझते हैं। गो बैक एंड ARQ, तो इसमें ये होता है कि फॉर 1 फ्रेम लॉस डैमेज्ड ऑल फ्रेम्स आर सेंट। अब ये हनुमान जी हो गया, ठीक है। हनुमान जी को क्या बोला गया कि संजीवनी बूटी लेकर के आओ, ठीक है। वो क्या किया, पूरा पहाड़ी लेके आ गए, उनको समझ नहीं आया संजीवनी बूटी क्या था।
राइट। तो ये वही केस है यहाँ पर कि गो बैक एन ARQ। इसमें क्या होता है कि एक फ्रेम अगर डैमेज्ड हुआ है, उस फ्रेम का नैक उसने भेजा होगा सामने से, ठीक है। मान लेते हैं कि मैं आपने इसको 1 2 3 4 5 6 ये 6 फ्रेम्स भेजे, ठीक है। 6 फ्रेम्स भेजे, ये सेंडर है, ये रिसीवर है। रिसीवर क्या भेज रहा है इसको, नैक और 4 भेज रहा है। नैक 4 का मतलब क्या है, चौथा फ्रेम नहीं मिला है, ठीक है। जो ACK होता है उसमें जो नंबर होता है वो एक फ्रेम आगे का होता है, क्योंकि जितने मुझे मिल चुके हैं उनका नंबरिंग नहीं होगा, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगला फ्रेम उसका नंबर होता है। इस केस में क्या होता है, नैक जब भेजता है तो नैक वाले केस में क्या होता है, जो भी गड़बड़ होता है ना फ्रेम, उसका नंबर होता है। नैक 4 मतलब ये वाला फ्रेम जो है सही से इसके पास नहीं पहुंचा है। अब गो बैक ARQ में क्या करेगा, ये सब को उठा करके वापस भेज देगा इसके पास, ठीक है। अगर एक भी फ्रेम डैमेज हुआ, एक या एक से अधिक, ठीक है, हमको नहीं पता है कितना डैमेज हुआ, जितना भी डैमेज हुआ है उसको दिमाग नहीं लगाना है गो बैक ARQ में, ठीक है। वो सीधा सीधी उठा करके सारा ही फ्रेम फिर से उसको भेज देता है, राइट। ये यहाँ पर हो गया। दूसरा नाम से ही पता चल रहा है कि सेलेक्टिव रिजेक्ट है, सेलेक्टिव रिजेक्ट ARQ है, ठीक है। नाम से अपने को दिख रहा है। इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। अब ये केस तो आउट हो गया ना कि आपने सारा फ्रेम भेजना था एक बार में। अगर एक भी फ्रेम गड़बड़ मिला है तो आपने सारा फ्रेम भेज दिया। दूसरा केस क्या बनता है कि अगर एक भी फ्रेम गड़बड़ मिला है तो वो एक ही फ्रेम भेजेगा। तो वो हम लोग अभी थोड़ा समझते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि सेलेक्टिव रिजेक्ट ARQ में फ्रेम लॉस डैमेज, जो भी फ्रेम लॉस डैमेज उसको मिल जाता है सेंडर को, नैक भेजता है, ठीक है। फ्रेम इज सेंट आउट ऑफ द सीक्वेंस। नाउ दिस इज द सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6। अभी हमने ये देखा था ना, ये सीक्वेंस है, ठीक है। द फ्रेम इज सेंट आउट ऑफ द सीक्वेंस, राइट। तो वो क्या करेगा, जब ये नैक भेजेगा, नैक 4 भेज दिया मान लो, रिसीवर जो है वो सेंडर को क्या भेज दिया, नैक 4, ठीक है। तो सेंडर क्या करेगा यहाँ पर कि इस सीक्वेंस में से ये जो सीक्वेंस बना था 1 से लेकर 6 तक का, उसमें से ये 4 को उठाएगा, 4, और ये क्या करेगा, रिसीवर को वापस भेजेगा, ठीक है। फ्रेम इज सेंट आउट ऑफ द सीक्वेंस। आउट ऑफ द सीक्वेंस मतलब सारा सीक्वेंस ही नहीं भेजा ना, एक फ्रेम को आपने उठाया सीक्वेंस में से और उसको भेज दिया, ठीक। रिसीवर शॉर्ट्स द फ्रेम। तो अब रिसीवर के पास क्या है कि रिसीवर के पास कैसा बना हुआ है, मान लीजिए ये रिसीवर है, इसके पास ऑलरेडी क्या बना हुआ है, 1 2 3 4 से इसलिए आया था, 5 और 6 आया, ठीक है। सेंडर क्या किया, इसको सेंडर इसको भेजा, क्या भेजा, 4 भेजा, ठीक है। फ्रेम है ये, फ्रेम 4 भेजा इसको। ये क्या करेगा, ये इसको रिसीव करेगा और ये कहाँ इसको इंसर्ट करेगा, ये इसको बीच में इंसर्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर 4 नहीं लिखेगा, यहाँ नहीं लिखेगा और यहाँ भी नहीं लिखेगा, आगे पीछे कहीं भी नहीं। रिसीवर शॉर्ट्स द फ्रेम, शॉर्ट्स मतलब अरेंज करना होता है, ठीक है। तो जो फ्रेम 4 आया है उसको अरेंज करेगा, वो जहाँ पर उसका जगह होगा वहीं पर उसको डालेगा, ठीक है। रिसीवर इंसर्ट्स द फ्रेम इनटू प्रॉपर प्लेस इन सीक्वेंस, ठीक है। इस सीक्वेंस में जो प्रॉपर प्लेस था इसका, ये वाला, यहाँ पर इसको डाल देगा, ठीक। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ये अपना सेलेक्टिव रिजेक्ट वाला था। अब इसमें एक पॉइंट और है और हम लोग इसको देख के रैप अप कर लेंगे। सेलेक्टिव रिजेक्ट ओनली स्पेसिफिक डैमेज्ड लॉस्ट फ्रेम रिट्रांसमिटेड। स्पेसिफिक कहने का मतलब है जो लॉस्ट हुआ है बस उसी को ही भेजा जा रहा है, सारे फ्रेम्स को नहीं भेजा जा रहा। तो एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं छोटा करके चीज़ों को और रैप अप कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा क्लमजी टाइप का हो गया। क्लमजी एज इन वो मिक्स टाइप का नहीं हो जाता है क्लमजी। आपके लिए ही नहीं होता है, मेरे लिए भी हो जाता है, क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा हूँ ना आपको। मेरा है कि आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर रहे। थोड़ा इसको इतना ही बड़ा करेंगे जितना बड़ा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ऑल्दो आपको ये पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, अगर आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आपने इसको जूम करके देख लिया, नहीं तो अगर नहीं दिख रहा है तो आपको तो थोड़ा बैक जाकर देख सकते हैं जिस पॉइंट का समझ नहीं आया। अब ये देखिए आप लोग क्या पढ़े हैं इस पार्ट में। एरर करेक्शन हमने पढ़ा है। एरर करेक्शन कहाँ होता है, डेटा लिंक लेयर पे होता है। पहला पॉइंट ये देखा था, इस पर सवाल भी बन सकता है। एरर जो है वो डिटेक्ट होता है, निगेटिव एक्नॉलेजमेंट रिसीवर जो है वो सेंडर को भेजता है। सेंडर क्या करता है, स्पेसिफिक फ्रेम को भेजता है, ठीक है। और इस चीज़ को क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ARQ, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ये इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चांसेस कम है बट पूछा जा सकता है। रीट्रांसमिशन किस किस केस में होता है, ये तीनों ही ऑप्शन आपके बन सकते हैं। और चौथा आपका मोर देन वन एबव एंड पांचवा आपका नन ऑफ द एबव, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो इस केस में मोर देन वन एबव आंसर हो जाएगा। क्या हो सकता है, चाहे फ्रेम डैमेज हो गया हो, करप्ट हो गया हो, एक ही ऑप्शन है। डैमेज होना, करप्ट होना एक ही बात है, ठीक है। दूसरा क्या है, फ्रेम लॉस्ट हो गया हो, आपने भेजा, चिट्ठी कहीं खो गया, ठीक है। पहला केस हो सकता है कि चिट्ठी फट के आया हो। दूसरा केस हो सकता है चिट्ठी पहुंचा ही नहीं, कहीं खो गया बीच में, कहीं डाकिया क्या के उठा के फेंक दिया कहीं पर, उसको पसंद नहीं आया कि भाई आपके एड्रेस पे लेके जाए। और तीसरा क्या क्या केस होता है, लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट। जो आप मान लीजिए आपके पास चिट्ठी पहुंचता है तो आप एक छोटा सा पर्ची लिख करके साइन करके देते हैं ना कि भाई हम मेरे पास डिलीवरी आ गया है, और वो क्या होगा, सेंडर के पास वापस जाता है,
ठीक है। तो ये लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट मतलब जो सेंडर है वो उसने भेजा, सॉरी रिसीवर ने भेजा होगा सेंडर को कि भाई तुम्हारा संदेशा आ चुका है, ठीक है, और वो कहीं खो गया तो क्या करेगा सेंडर कि उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसके पास पहुंचा है नहीं पहुंचा, वो उसको वापस भेजेगा। ठीक, इसमें 2 मेथड्स हमने देखे हैं, थोड़ा और जूम कर लेते हैं क्योंकि ऊपर वाला पार्ट हो चुका है। ठीक है, करेक्शन मेथड में 2 मेथड्स हम लोगों ने देखे हैं। ठीक है, पहला क्या है स्टॉप एंड वेट ARQ, दूसरा है स्लाइडिंग विंडो ARQ। ठीक है, ARQ नहीं लिखा हुआ, मान लेते हैं ARQ भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो स्टॉप एंड वेट में क्या होता है कि एक बार एक फ्रेम भेजते हैं और उसके लिए एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करते हैं। ठीक, सेंडर क्या करता है लास्ट फ्रेम का जो है वो कॉपी रखता है और जब तक एक्नॉलेजमेंट उसके पास नहीं पहुंचता है। लास्ट फ्रेम का क्या नंबर होगा, जो भी जो फ्रेम भेज रहा है सेंडर उसका नंबर 0 होगा और एक्नॉलेजमेंट जो वो उधर से रिसीवर भेजेगा दैट इज उसका नंबरिंग क्या होगा 1 होगा। इफ़ एरर इन डेटा रिसीव्ड, अगर जो डेटा में एरर रिसीव होता है तो नैक फ्रेम जो है वो सेंड कर दिया जाता है और उसमें कोई नंबरिंग नहीं होता। अगर उसके पास जो डेटा पहुंचा उसमें कोई एरर है तो नैक फ्रेम सेंड कर देगा और उसमें उसका कोई नंबरिंग नहीं होता है। ठीक है, सेंडर रिसीव्स नैक एंड रिसेंड्स द डेटा। ठीक है, सेंडर हैज टाइमर होता है, टाइमर अगर ये हो गया फेल हो गया, मतलब फेल नहीं होता है, टाइमर अगर एक्सपायर कर गया तो सेंडर जो है वो समझ लेगा कि डेटा जो है वो लॉस्ट हो चुका है और वो क्या करेगा फिर से एक बार डेटा को भेज देगा। ठीक है, रीट्रांसमिशन में 4 फीचर इसमें ऐड किए गए हुए हैं और स्लाइडिंग विंडो में 3 फीचर ऐड किए गए। ये तो हमने देख लिया था। इसके बाद जो स्लाइडिंग विंडो है इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक है, सेवरल फ्रेम्स हम लोग भेजते हैं, कितने फ्रेम्स भेजते हैं, नंबर ऑफ फ्रेम्स कितना होता है n-1 होगा और ये किसके बराबर होता है साइज ऑफ द विंडो के बराबर होता है। अगेन सेम चीज़, टाइमर है, टाइमर रन आउट हो जाता है तो 1 या सारे मैंने जितने गड़बड़ है उतने या फिर सारे फ्रेम्स हम लोग भेजते हैं। ठीक, किस पर डिपेंड करता है वो, गो बैक ARQ है या फिर सिलेक्टिव रिजेक्ट ARQ है। गो बैक में क्या होता है कि एक भी फ्रेम अगर गड़बड़ पहुंचा है, एक या एक से अधिक कितना भी फ्रेम गड़बड़ पहुंचा उससे मतलब नहीं है उसको, वो सारा ही उठा के भेज देता है। और सिलेक्टिव रिजेक्ट में क्या होता है कि जो स्पेसिफाइड फ्रेम है बस उतना ही वो भेजता है। ये अब रिसीवर का काम है, सिलेक्टिव रिजेक्ट के केस में रिसीवर का काम है कि वो जो उसको फ्रेम मिलेगा आउट ऑफ द सीक्वेंस उसको वो सॉर्ट करे और उसको अपनी जगह पर सीक्वेंस में डाल दे उसको। ठीक है, बहुत इजी के। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट और नैक दोनों का ही नंबर होता है। नैक में कौन सा नंबर होता है, जो भी फ्रेम डैमेज्ड है उसका नंबर होता है और एक्नॉलेजमेंट में किसका नंबर होता है, अगला फ्रेम जो वो रिसीव करना चाह रहा है उसका हो गया। मतलब ACK 5 लिखा हुआ है तो मतलब 4 तक मिल चुका है, आई एम एक्सपेक्टिंग 5th फ्रेम फ्रॉम यू। ठीक है, ये आपका हो गया। इसी के साथ हमारा ये मतलब मेजर पार्ट खत्म हो जाता है एरर कंट्रोल का। हम लोग इसके बाद थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे। एक जो नेक्स्ट पार्ट है थोड़ा सा एडवांस्ड पार्ट है, इंटरमीडिएट से एडवांस के बीच का पार्ट है, उसका थोड़ा ओवरव्यू ले लेंगे। जितना काम का होगा जो पॉइंट्स होंगे वो देख लेंगे और हम लोग इसको नेटवर्किंग को रैप अप कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टाटा।